नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हो। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ। तो इस चैप्टर नंबर 2 में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपन चलते हैं इस प्रश्न की तरफ, है ना। तो इसमें अक्सर एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपन चलिए प्रश्न की तरफ। तो चलिए, तो प्रश्न आपके सामने ये वाला। आप मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए आप। इसका आंसर क्या आएगा बताइए अब। चलिए, प्रश्न क्या लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है। किसी संख्या के 65% में से क्या, किसी संख्या में से किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने से, कौन सी बात हुई, क्या 65% में से और 65 घटाने पर प्राप्त संख्या कितना 39 प्राप्त होता है, कितना 39 प्राप्त होता है, ठीक है। तो उस संख्या का 5/8 भाग कितना होगा। नहीं समझिए अब प्रश्न क्या कह रहा है। किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर प्राप्त संख्या 39 प्राप्त होता है, ठीक है। तो उस संख्या में से, तो मतलब उस संख्या का 5/8 भाग कितना होगा, जैसा कि आपके सामने है ना। तो चलिए इसका आंसर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकालो। इसका आंसर बताइए आप। चलिए देखो, प्रश्न लिखा है किसी संख्या, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, माना कि वह संख्या अपन क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे आप, x। क्या मानोगे, x, है ना। अब देखो, तो इसी की बात चल रही है, किसकी, x की। तो इसमें क्या लिखा है, किसी संख्या के 65%, क्या किसी संख्या के 65%, किसके, इसके, किसके, x के। नहीं समझे आप, किसके, x के। तो x का ही 65% आप निकाल दो। कैसे, देखो x इंटू 65% की कितना होता है, 100। आई बात समझ में। और मैंने आपको बताया था का, की, के, अगर जी आपको मिले तो इन सब का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना। चलिए अब देखो, किसी संख्या में से 65% और 65% में से 65 को इसको माइनस कर दो, किसको, 65 को। तो माइनस करो 65 को, और प्राप्त होता है कितना, 39। इसका यानी कि 39 प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है, बस ये कहना है, ठीक है। तो उस संख्या का 5/8 कितना होगा, कितना, 5/8। तो देखो, तो इसको आप पहले सही कीजिए। सही कैसे, देखो इसको आप काटो 5 से, तो 5 का 5 और 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 यानी कि 20, सही है ना। अब देखो ऊपर कितना 13, तो 13 का मल्टीपल x से करो तो क्या आएगा, 13x बटे कितना 20, ठीक है। अब इधर इसको इधर ले लो 39, और जो माइनस का दिया है तो उधर जाएगा प्लस का, किसका, प्लस का, ठीक है। अब देखो तो जी कितना दिया, 13x और जी 20, इन सबको आप प्लस करो, कितना हो रहा है, यानी कि 401 यानी 104, ठीक। कितना हो रहा है, 104, ठीक है। अब क्या चाहिए, x का मान, तो 104 और जो 20 इसके मल्टीप्लाई है, बस। आई बात समझ में, आई क्या नहीं आई। अब देखो तो क्या लिखा है, 104 इंटू 20 और जी का लिखा है 13 इसके जस्ट नीचे, क्या लिखा है, 13 इसके जस्ट नीचे, ठीक है। तो आप इसको काटो, तो कितनी बार कटेगा, काटो आप। तो 13 104, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 116, क्या 116, तो 116 आ जाए, ठीक।
ठीक है। अब उस संख्या का 5/8 भाग क्या लिखा है, तो उस संख्या का 5/8 भाग कितना होगा, किसका, इसका, किसका, इसका। आई बात समझ में। तो वो संख्या कौन सी निकल के आई है, ये वाली। अब इसका ही आपको बताना है कि 5/8 भाग कितना होगा। तो चलिए, तो इसका आप 5/8 भाग निकाल लो। तो इसमें आप 5/8 भाग का इसमें कर दो आप। तो देखो, तो इसको अपने इसको काटें तो कितनी बार कटेगा, 20 बार, है ना। अब 20 का मल्टीप्लाई आप करो 5 से, तो कितना होगा, 100, 20 पंजे 100, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। आई बात समझ में। देखो, इस प्रश्न को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो, प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या के 65% में से 65 को माइनस करने पर, ठीक है, यानी कि 65% में से 65 को घटाने पर प्राप्त संख्या 39 प्राप्त होता है, यानी कि प्राप्त संख्या 39 प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस संख्या का 5/8 भाग कितना होगा, जी आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए देखो, तो मैंने संख्या क्या मानी आपके सामने, x, क्या मानी, x। तो x का ही 65%, वो आपको पता होगा परसेंट क्या होता है, 100, यानी कि 100। तो मैंने जस्ट इसके नीचे क्या, 100% की, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, 65% में से 65 को ही माइनस करो, क्या, 65% में से 65 को ही माइनस करने पर प्राप्त संख्या 39 प्राप्त होता है। आई बात समझ में। अब देखो, अब मैंने इस दोनों को 5 की टेबल से काटा, तो 5 से ऊपर काटा तो 13, और 5 से इसको नीचे काटा तो 20। तो इसका मैंने इसका किया तो 13x और 20 के ऐसे, तो 39 इधर, और जो माइनस की है 65 उधर जाकर जाए किसकी, प्लस की। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना है, 104। तो इसको मैंने वहाँ पर इसके पास मल्टीप्लाई में भेजा। तो देखो, 13 से मैंने इसको काटा तो 8 बार, तो कितने, 13 8 104। अब 8 का मैंने इसमें किया क्या, मल्टीप्लाई, तो कितना आया, 160, है ना। तो मैंने इसका ही क्या, 160 ये लिख गए। तो मैंने 160 का ही 5% निकाला, क्या, 160 का ही मैंने 5% लिखा रहा ना। तो इसका आंसर कितना आया, 100, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर। तो चलिए अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए आप इस प्रश्न का आंसर बताइए, बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर। देखो, प्रश्न क्या कह रहा है, जी देखो, प्रश्न क्या कह रहा है, तीन संख्या चौथी संख्या क्रमशः, तीन संख्या चौथी संख्या क्रमशः कितना दिया है, 120%, 125% और कितना दिया है, और 140% है, क्या, 120%, 125% 140% है। ठीक है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए कि तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, यानी कि हाँ, बीच का कितना परसेंट है, क्या, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना परसेंट कितना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप कीजिए, इसका आंसर क्या है। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए
देखो, तो अपन क्या मानेंगे, माना कि चौथी संख्या कौन सी है, माना कि चौथी संख्या अपन क्या मानेंगे 100, चाहे तो आप 100 मानो या x माना, ठीक है। तो मैंने इसको क्या माना 100 माना, क्या माना 100, ठीक है, ये मानी मैंने 100। आई बात समझ में। अब देखो, तो अपन क्या बोलेंगे, पहली संख्या, पहली संख्या क्या 100 मान के 100 ही आपको चलना है। तो पहली संख्या कितनी दी है 120, 120% दी है, तो 100 का ही 120% निकालो आप, तो कितना आएगा, यानी कि 120 ही आएगा, ठीक है। कौन सी संख्या, पहली संख्या। अब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो इसमें भी अब 100 मान के चलो, तो 100 इंटू कितनी दिया, इसमें कितना दिया 125% है, तो 125% इसका निकालो, तो कितना आएगा, ओनली 125 ही आएगा, ठीक है। अब तीसरी संख्या, तीसरी संख्या वो भी 100 मान के ना, तो कितना दिया 140%, 140%, 0 से 0 ना, तो 140 इसका आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या, तीसरी संख्या दूसरी संख्या में कितना अंतर है, ठीक है। तो आप निकालो इसमें, यानी कि तीसरी संख्या और दूसरी संख्या में कितना परसेंट पूछा है ना, क्या पूछा है, परसेंट। तो इसमें देखो तीसरी संख्या जी है और दूसरी संख्या जी है, तो इन दोनों के बीच का बताना आपको क्या, परसेंट। तो परसेंट पूछा है इसमें, ठीक है। तो देखियो, तो क्या लिखा है इसमें, परसेंट पूछा ना, तो अपन लिखेंगे कैसे, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या। तो तीसरी संख्या आपके पास कौन सी है, जवाली 140, ठीक है, और दूसरी संख्या कौन सी है 125। अब इन दोनों का आप लिखा डिफरेंस कितना हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 15 हो रहा है, क्या हो रहा है 15, ठीक है, क्या हो रहा है 15, तो ठीक है 15 हो रहा है ना, क्या हो रहा है 15, ठीक है। अब इसमें क्या है, दूसरी संख्या है ना, ये वाली तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट है, ठीक है। तो दूसरी संख्या जी वाली 125 और परसेंट का 100, देखो 5 से इसको काटो, यानी 25 से काटो, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100 और 5 दिया 15, यानी कि 4 दिया 12% इस प्रश्न का आंसर। नोट कीजिए, ऐसा प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न इस टाइप से किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर, बताइए आप। बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। तो प्रश्न किससे, इसका आंसर आया किसी के पास, बताइए। तो प्रश्न क्या लिखा है, किसी संख्या के 3/7 का 2/7 का 2/5 भाग 96 है, कितना 96 है, इसका क्या भाग है, तो उस संख्या का 200% कितना होगा,
क्या पूछा है, तो उस संख्या का 200% कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को अपन इस प्रकार कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, किसी संख्या का यानी x का 3/7, क्या लिखा है, x का 3/7 का कितना दिया है, 2/7 का कितना दिया है, 2/5 भाग 96। तो उस संख्या का 200% कितना होगा। तो चलिए, तो देखो मैंने आपको बताया था कि का की के आए, तो आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, बस हो गया आपका प्रश्न। ठीक है ना, जी आपसे पूछा है। ठीक है, आप इसको आप सॉल्यूशन कीजिए कि इसका आंसर क्या आने वाला। तो देखो, तो इसका स्टेप किया तो 4 का इसका किया तो 12, और इसका स्टेप किया तो 12x। नीचे कितना आ रहा है, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35 और 5 35 पंजे 35 यानी 245, कितना 245 इतना आ रहा है। इसका इसमें किया और इसका इसमें किया। ठीक है, अब किसके बराबर है, 96 के बराबर। ठीक है, आपको क्या x का मान चाहिए ना, तो 96 और जी इसके मल्टीप्लाई। ठीक है, अब x का मान चाहिए तो 96 और 245 बटे में कितना 12। ठीक है, तो 12 93। ठीक है, तो x का मान कितना है, यहाँ से जी गया कितनी बार, 8 बार। तो जी कितनी बार चलेगा, 8×40 के 0 6 और 9 और 1, जी आया क्या, x का मान। अब इसका ही आपको बताना क्या, 200%। किसका, इसका। तो 1960 का ही आपको निकालना क्या, 200%। परसेंट की 100, परसेंट की कितना 100। तो देखो 0 से 2 जीरो, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो, तो इसका मैं क्या मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा इसका आंसर, 3920 इस प्रश्न का आंसर। नोट कीजिए। देखो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको बस इतना करना है, जो पूछा है आप इसको आप एक बार नोट कीजिए। कैसे, इसमें पूछा है किसी संख्या का 3/7 का 2/7 का 2/5 भाग 96 यानी कि 96 है। ठीक है, तो उस संख्या का 200% कितना होगा। क्या पूछा है, 200% कितना होगा। तो देखो, तो मैंने इसका इसमें किया मल्टीप्लाई, तो कितना आया 6, और 6 का मैंने इसमें 2 में किया तो कितना आया 12, और 12 का मैंने x किया तो 12x, और इसका इससे किया, इसका इससे किया तो कितना आया 245। मैंने किया 245 को मैंने उधर भेजा तो जी आ गया, और 12x को मैंने नीचे, तो मैंने इसको यानी कि मैंने 12 से मैंने इसको काटा तो 8 बार, कितनी बार 8 बार, यानी कि 12 8 96, और मैंने 8 का मल्टीप्लाई मैंने 245 से किया तो कितना आया इतना 1960। अब 1960 का ही वही संख्या लिख के आई जो उसने पूछा क्या 200% कितना होगा, यानी 200% किसका होगा, यानी किसका, मैंने कितना का 200% होगा, यानी कि 1920 का। तो मैंने 1920 का ही मैंने 200% निकाला है, क्या 200%। तो परसेंट का कितना 100, और देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना बचा 2, तो 2 का मैंने 1960 में किया मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3920 इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए और चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नोट कर लिया, जल्दी से कीजिए आप नोट। चलिए ना नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बताइए इसका आंसर।
चलिए प्रश्न क्या लिखा है, देखो प्रश्न लिखा है किसी संख्या के 2/11 भाग में से 2/11 भाग में से उस संख्या का 15% घटाने पर के बीच शेष पर कितना 588 और 2/7 प्राप्त हो। ये ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने लिखा है, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए कि ऐसे प्रश्न को आप किस टाइप से करेंगे, ठीक है, इस बार प्रश्न को। तो चलिए अपन इसको करते हैं। और हाँ, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। कितने का? 30 सेकंड का निकालो आप। इस प्रश्न का मुझे आंसर बताइए कि ऐसा प्रश्न किस टाइप से किया जाता है, बताइए आप। आपको बताना होगा संख्या कौन सी है, ठीक है ना। तो निकालिए 5/88 का 2/7 है कितना? 588 का 2/7 है, तो वह संख्या कौन सी है, ठीक है। तो निकालिए इसका आंसर क्या आने वाला है ना। चलिए टाइम आउट। तो देखो, तो क्या लिखा है, माना कि वह संख्या x है। क्या? माना कि वह संख्या, क्या मानेंगे अपन? x माने। क्या मानेंगे? x। अब x का ही अपन निकालेंगे क्या? 2/11 भाग, यानी कि x का 2/11, ठीक है, 2/11, ठीक है। तो किसके बराबर है? और उस संख्या का 15%, किसका? x का। तो x का ही अब 15% निकालो, ठीक है। x का ही 15% घटाने पर है ना जी है। तो घटाने पर आया तो माइनस, बस। क्या? घटाने पर आया तो क्या लगाएंगे आप? माइनस, ठीक है। घटाने पर आया तो क्या लगाना? घटाने पर शेष, ठीक है बन। तो उस संख्या का 588 है सर। तो 588 का 2/7 भाग क्या होगा? तो आप उस संख्या को आप बताइए। तो देखो इसका इसमें करो क्या? मल्टीप्लाई 2x/11 इसका करो। तो कितना आएगा इसका आंसर? 15x कितना आ रहा है? 100, ठीक है। आप इसको और काट सकते हो। क्या? इसको आप काट भी सकते हो। तो इसको आप काट लो तो और आसान हो जाएगा। इसको आप काटो तो 5 × 15 और 5 × 2 = 10 यानी कि 20 है ना। तो इसका करो और 3x जी 20। इसको आप काट सकते हो, चाहे आप काट सकते हो, ठीक है, आप काट लो है। तो कितना रहा है इसको काटने पर? यानी कि 7×7 = 56, ठीक है। तो 7×4 = 28 है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा? 168, 2 का मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, काट पीट ना, ठीक है। अब देखो, अब इस दोनों को ले लो क्या? एलसीएम कितना आएगा? 220, ठीक है। क्या लेने पर? एलसीएम, ठीक है। क्या लेंगे आप? एलसीएम। तो इसका इसमें डिवाइड कितनी बार जाएगा? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। और 20 का भाग मल्टीप्लाई इसमें करो तो 20 दूनी 40x, ठीक है, माइनस लगाया, सॉरी हाँ, माइनस। अब 20 का मैंने इसमें दिया भाग, यहाँ पे डिवाइड, कितनी बार गया? 11 बार। तो 11 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 11 × 33x किसके बराबर? 168 के, ठीक है। अब 40 में से 33 गया, यानी कि 40x में से 33x को आप माइनस कर दो तो कितना बचा आपके पास? 7x बटे में 220 किसके बराबर? 168 के बराबर। किसके बराबर? 168 के बराबर। आपको 220 को उधर ले जाओ तो 7x और 168 × 220। अब x का मान चाहिए ना आपको, तो 168 क्या? 168 × 220 बटे में कितना? 7। अब इस 7 से इसको काट सकते हो। तो कैसे? तो कैसे कटेगा ये देखो, 7 तो मैंने इसको काटा तो 7 × 14, ठीक है, और 7 × 4 = 28 यानी कि कितनी बार गया? 24 बार। कितनी बार? 24 बार, ठीक है।
अब मैंने इस 24 का मल्टीप्लाई मैंने 220 में किया, इसका मैंने मल्टीप्लाई 220 में किया, तो इसका आंसर कितना आएगा 220 में करने पर कितना आएगा, ये बताइए आप, बताइए कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है करो, इसका कितना आएगा 5280 है ना, तो ये पूछा है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, 5280 आएगा। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कीजिए। तो चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ना, अगला प्रश्न क्या लिखा है जी, देखिए क्या लिखा है, यदि n की आय m की आय से 40% अधिक हो तो n की आय n से कितना परसेंट कम है। ठीक है, ये पूछा है कितना परसेंट पूछा है इसमें, क्या परसेंट, किसका पूछा है, m n का, क्या चल रहा है, m की आय n की आय से 40% अधिक है, क्या है 40% अधिक है, किससे, n से है ना। तो इसमें बताओ n का कितना परसेंट है, इसमें n m का कितना परसेंट है। तो देखो ऐसा प्रश्न किस टाइप से किया जाता है, चलिए अपन देखते हैं ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है प्रश्न जी, देखो क्या लिखा है, m की आय n से, m की आय n से कितना है 40% अधिक। तो आपको पता होगा कि परसेंट क्या होता है, परसेंट होता है क्या 100, क्या होता है 100, क्या होता है 100। तो 40% अधिक है ना, 40% क्या जी अधिक है, अधिक है। तो अपन क्या 100 में अपन 40 को प्लस करेंगे, 100 में से अपन 40 में घटाएंगे, कैसे, अगर अधिक आ जाए तो प्लस और कम आ जाए तो माइनस, इसमें क्या आया अधिक। तो 100 में 40 को प्लस करने में कितना होता है 140, क्या होता है 140। अब देखो इसमें क्या लिखा है, m की आय n से 40% अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि जी 100 का होगा, और जी इसमें 40 को प्लस करने में कितना आ रहा है 140। आया कि नहीं आया समझ में, बताइए। चलो अब देखो, तो m की आय n से कितना परसेंट अधिक है, तो जी देखो, तो इन दोनों का क्या होता है, क्या होता है डिफरेंस, यानी कि क्या होता है इसका, जी देखो जी कितना है 100 और जी कितना है 140, यानी कि n की आय m से कितना परसेंट अधिक है, तो गुना में 100। ठीक है, परसेंट का निशान, आई बात समझ में। अब देखो तो 1 0 से 0, ठीक है 2 से काटो, जो है 5 और जी 7। अब इसका इसमें करो मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा 500/7। अब आप इसको सॉल्यूशन करने पर कितना आता है, 7 7 49, 7 1 7, यानी कि 73 सही 7/3। इसको काटने में कितना आएगा 71 सही 3/7%, क्या आएगा 71 सही 3/7%, है ना। तो आप ऐसे इस प्रश्न को आप इस प्रकार भी कर सकती हो, ठीक है। और चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, क्या 100 मानेंगे ना 100, और 100 में अपन 100 में अपन 40 को प्लस करने पर, 100 में अपन 40 को प्लस करने में कितना आता है, कितना परसेंट, ठीक है। अब देखो बात हुई है 100/140 बटे में 100, तो वही तो मैंने यहाँ पर किया है ये वाला। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना, कैसे भी आप कर सकते हैं इस प्रश्न को। चलिए आप नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ। चलिए इसका आंसर है किसी के पास, चलिए प्रश्न क्या लिखा है, देखिए प्रश्न क्या लिखा है आपके सामने ना। तो क्या लिखा है 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल, क्या लिखा है 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल, ए ने 20% क्या लिखा है प्रश्न,
ए ने 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल बी को 20% लाभ पर बेच दिया, लेकिन बी ने उसे 20% हानि पर बेचा, हानि पर उसे ए को बेच दिया। तो इसका मतलब क्या लिखा है जी प्रश्न आपके, है ना। मतलब कोई बेच ए 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल उसे 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न है, तो ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछता ही है ना। चलिए आया किसी के पास कौन सा, चलो देखो प्रश्न क्या लिखा है। ए ने जी ए है और जी बी है। तो ए ने 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल है, 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल, क्या 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल, ठीक है। 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल 20% लाभ पर बेच रहा है, किसको, बी को, किसको, बी को 20% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। किसको, बी को। तो यानी कि अपन 20,000 रुपये का ही 20% निकाल दो। क्या 20,000 रुपये का ही आप 20% निकाल दो, तो 120 हो जाएगा बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, तो इसका आप करो तो क्या हो, कितना आएगा इसको, 24, यानी कि 2400 ना, कितना 2400, ठीक है। तो 2400 हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, 2400। चलो कितना हो रहा है, 2400, नहीं सॉरी इसको करने में कितना हो रहा है, 24,000 हो रहा है, सॉरी, हाँ 1 जीरो इसमें क्या हो रहा है, 24,000, ठीक है। तो 24,000 क्या आ रहा है जी, अब इसमें क्या खर्च, तो बेचने पर ना, तो क्या होता है, तो 24 से अरे कहीं आप निकाल लो, क्या 20% हानि है ना, तो 20% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, क्या हो रहा है इसमें, क्या हो जाएगा, तो 80 बटे में 100, क्या 80 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो। तो इसको आप करने पर कितना आ रहा है, यानी 2400। इसको सोल्यूशन करने में कितना आएगा, देखिए कीजिए आप, इसका सॉल्यूशन करने पे कितना आ रहा है, कितना आएगा इसका सॉल्यूशन करने पे, आया किसी के पास, हाँ इसका आ जाएगा समथिंग 19,200 के लगभग है ना, 19,200 के समथिंग, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करना, बस आपको ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का आपको करना क्या है, डिफरेंस, क्या करना है, अंतर। तो जो भी इसका अंतर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो इसका अंतर कितना आया, इसको अपन घटा दो, 24 से होते 19,200 गया तो कितना बचा, 48,000 रुपये, मतलब 4800 रुपया, 4,800 रुपये, ठीक है, जो कि इस प्रश्न का आंसर है, नोट कीजिए। नोट किया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।